नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक गुरु का जब अंतिम समय आया तो उसने अपने शिष्य को बुलाकर कहने लगा, देख, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, जीवन भर मेरा ख्याल रखा है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा सूत्र बताना चाहता हूँ जो जीवन भर तुम्हारे काम आएगा। मेरी एक बात तुम हमेशा याद रखना कि तुम अपने जीवन में पूजा पाठ, ध्यान वगैरह सभी कर्मों को करना, लेकिन भूल कर भी बिल्ली मत पालना। शिष्य चौंकते हुए सोचने लगा कि शायद गुरुजी बुढ़ापे के कारण सठिया गए हैं। इतने बड़े ज्ञानी पुरुष होकर के कुछ ज्ञान की बात न बताते हुए ये कौन सी बात हुई, बिल्ली मत पालना। वह शिष्य अपने गुरु से पूछने लगा, गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं कि बिल्ली मत पालना, इसका मतलब क्या है? गांव के लोग पूछेंगे तो मैं उन्हें इसका मतलब कैसे समझा पाऊंगा? कृपा करके जाते जाते इसका मतलब भी बता दीजिए। गुरु ने कहा, सुन, तू यही सोच रहा है ना कि मैं सठिया गया हूँ, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा हूँ कि कभी बिल्ली मत पालना। लेकिन सुन, जब मेरे गुरु ने मरने के पहले ये सूत्र मुझसे कहा था कि कभी भूल कर बिल्ली मत पालना, तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मेरे गुरुजी सठिया गए हैं, और मैंने अपने गुरु से इस सूत्र का मतलब भी नहीं पूछा था, इसलिए कि मैंने उनकी कही हुई बात को बहुत हल्के में लिया था। मैंने भी उस वक्त यही सोचा था कि मेरे गुरुजी वेदों के इतने बड़े ज्ञाता हैं, वो इतनी हल्की बात कैसे कर सकते हैं कि कभी बिल्ली मत पालना। लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव से इस सूत्र का मतलब बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ, और जब तुमने मुझसे पूछ लिया है कि इसका मतलब बता दीजिए, तो मैं तुम्हें इस सूत्र का मतलब बताए देता हूँ। और वह गुरु अपने शिष्य से कहने लगा कि जब मेरे गुरु ये कहकर दुनिया से चले गए कि बिल्ली मत पालना, तो मैं अपनी दिनचर्या में यानी पूजा पाठ, ध्यान में समय बिताने लगा। और मैं जब कभी भिक्षा मांगने के लिए गांव में चला जाता तो मेरी कुटिया में ढेर सारे चूहे मिलकर मेरे कपड़ों को कुतर दिया करते थे। गांव वालों को जब मैंने यह परेशानी बताई तो उन्होंने कहा, गुरुजी, इसका तो बहुत आसान उपाय है, आप एक बिल्ली पाल लीजिए, वह सभी चूहों को खा जाएगी। मुझे गांव वालों की यह बात अच्छी लगी और मैंने एक बिल्ली पाल ली। इसके बाद बिल्ली को पीने के लिए दूध लेने में सुबह सुबह दूर गांव में जाने लगा। फिर कुछ दिन के बाद गांव वालों ने कहा, गुरुजी, सुबह सुबह तो आपका पूजा पाठ का समय होता है और दूध के चक्कर में आपका काफ़ी समय गांव आने जाने में बेकार चला जाता है, इसलिए हम गांव वाले मिलकर आपको एक गाय भेंट कर देते हैं। उस गाय का दूध निकाल कर आप भी पीजिएगा और आपकी बिल्ली भी पिया करेगी। गांव वालों की यह बात भी मुझे जच गई और मैंने अपनी कुटिया में एक गाय बांध ली। अब गाय आ गई तो उसके लिए चारे की व्यवस्था भी करनी पड़ी, उसके लिए मुझे इधर उधर भटकना पड़ा। तो एक बार फिर गांव के लोगों ने कहा, गुरुजी, एक काम करते हैं कि हम सभी गांव वाले मिलकर आपकी कुटिया के आसपास जो तमाम जंगल है उसे साफ कर देते हैं और हम आपको कुछ अनाज भी दे देंगे। आप कुछ ज़मीन पर गेहूं बो देना, कुछ ज़मीन खाली रहेगी, उस पर घास उगेगी, गेहूं आपके खाने के काम आ जाएगा और आपकी गाय के लिए हरी हरी घास की व्यवस्था हो जाएगी। अब गांव वालों की यह बात भी मुझे ठीक ही लगी और सभी गांव के लोगों ने मिलकर मेरी कुटिया के आसपास की ज़मीन को साफ किया, उसमें फसल भी बो दिया। लेकिन अब इतना सारा काम फैल जाने से मुझे पूजा पाठ और ध्यान वगैरह करने के लिए बिल्कुल ही समय नहीं मिल पाता। मेरा पूरा समय गाय की देखभाल करने में, खेत में फसल की निराई गुड़ाई करने में निकल जाता। अब गांव के लोगों ने एक और सुझाव देते हुए कहा, महाराज, हमारे गांव में एक विधवा औरत रहती है,
उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वह बिल्कुल अकेली है, सीधी साधी है, शरीर से भी हष्ट पुष्ट है। आप एक काम करिए कि उसे अपने पास रख लीजिए, वह आपका सारा काम संभाल लेगी, वह आपके गाय की भी देखभाल कर लेगी, फसल की भी देखभाल कर लेगी और आपके लिए खाना भी बना दिया करेगी और आपका भी सेवा सत्कार करेगी। और फिर आपके पास अपने पूजा पाठ और ध्यान आदि करने के लिए समय ही समय होगा। अब लोगों की यह बात भी मुझे जच गई और वह औरत मेरी कुटिया पर आकर रहने लगी। उसने सारा काम धाम संभाल लिया। वह गाय और फसल की देखभाल के साथ मेरा भी खूब ख्याल रखने लगी। मुझे अच्छे अच्छे भोजन बनाकर खिलाती, मेरे कपड़े भी धो दिया करती और मेरे पैर भी दबाती। धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते मुझे उससे प्रेम हो गया और जब प्रेम हो गया तो फिर बच्चे भी पैदा हो गए और जब बच्चे हो गए फिर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी। अब तो पूजा पाठ और ध्यान के लिए बिल्कुल ही समय नहीं बचता। कुछ दिन बाद बच्चे जब बड़े हो गए तो उनकी शादी वगैरह करके उन्होंने अपना अपना घर बसा लिया और कुछ दिन बाद वो औरत जो मेरी पत्नी बन चुकी थी वह भी दुनिया को छोड़कर चली गई। इसलिए आज मैं दुनिया से विदा होते समय तुम्हें यह सूत्र बताकर जा रहा हूँ कि तुम अपने पूजा पाठ और ध्यान आदि में अपना समय लगाना, लेकिन कभी भूल कर भी बिल्ली मत पालना, क्योंकि तुमने देख लिया कि एक बिल्ली की वजह से मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इतना कहकर वह गुरु अपने शिष्य को छोड़कर दुनिया से विदा हो गए। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी इंसान जब अपने मन को एक कोई चीज़ पकड़ा देता है तो उसका मन उस बात में से बात निकालते हुए उसे बहुत दूर तक घसीटते हुए ले जाता है। धन्यवाद।